चलो ये पहला सवाल है आज का कि 2025 में इंटरसेक मेले का आयोजन कहाँ हुआ है। दुबई में, नई दिल्ली में, पेरिस में, या कह रहे हैं रियो द जेनेरो में। ठीक है, तो ये मेला कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में। तो यह है इंटरसेक मेला 2025। भाई इंटरसेक मेला 2025, इस मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस मेले का आयोजन हुआ है दुबई में। और दुबई जो है वो यूएई का शहर है। यूएसए नहीं, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का एक बड़ा शहर है दुबई। ठीक है, यूएई। कैसा मेला है इंटरसेक मेला? तो इंटरसेक मेला कैसा है? यह एक व्यापार मेला है। यह एक व्यापार मेला है। अभी मैंने एक बात बताई थी कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी एक मेला लगा था। बताओ उस मेले का नाम क्या था? मैड्रिड के मेले का नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला। कहाँ हुआ था? मैड्रिड में। और यह है इंटरसेक मेला कहाँ का? दुबई का। कैसा मेला है? व्यापारिक मेला है, व्यापार से संबंधित है। तो इस सवाल का यह आंसर आप याद रखिए। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे दुबई की, तो अगर मैं कुछ बातें दुबई से संबंधित पूछूं आपसे, तो दुबई में क्या क्या चीज ऐसी है जो देखने लायक है? तो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुबई में। और दुबई में एक चीज और है, आईसीसी का मुख्यालय। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है बेटा? दुबई में। ठीक है, तो दो बातें दुबई की भी याद रखें। दुबई आईसीसी का मुख्यालय है और बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है यहां पर। चलिए आज का दूसरा सवाल देखेंगे। कह रहे हैं कि वर्ष 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म भूषण दिए जाएंगे? 2025 में कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जो पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होंगी? 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? तो वो है बेटा 19 महिलाएं। तो मैंने एक दिन आपको ये बताया था कि जो पद्म पुरस्कार हैं 2025 के, है ना, 2025 के लिए उनकी 3 श्रेणियां हैं। पहला मैंने नाम बताया था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण ये दूसरे नंबर का नागरिक सम्मान है। एक बताया था मैंने पद्म भूषण, ये तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान है। एक बताया था मैंने पद्म श्री, और ये चौथे नंबर का भारत का नागरिक सम्मान है। तो कितने लोगों को पद्म भूषण देने की बात हुई थी? कोई बताएगा? पद्म भूषण 7 लोगों को दिया जाएगा। पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म विभूषण 19 लोगों को, और पद्म श्री 113 लोगों को। और इस तरीके से कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे? कुल पद्म पुरस्कार कितने हो गए फिर? 139, 139। इन 139 में कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं हैं जिनको यह सम्मान दिया जाएगा? तो वो है भैया 29। 2019 में कितनी महिलाएं जो है पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होंगी?
तो 2025 में 139 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें से 7 जो है पद्म विभूषण है, 19 जो है पद्म भूषण है और 113 बचे वो पद्मश्री हैं। और इनमें से महिलाओं की संख्या है 29 महिलाएं। ठीक है, 29 महिलाओं को यह सम्मान दिया जाएगा। तो कितनी महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा? आंसर आएगा 29। ठीक है, 29 महिलाएं इस सम्मान से सम्मानित होंगी। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? आज का तीसरा सवाल, और ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कह रहे हैं 2025 में क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, या कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। रविचंद्रन अश्विन जो कि एक क्रिकेटर हैं, आपको पता होगा ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर हैं वो, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, या इनमें से कोई नहीं। तो रविचंद्रन अश्विन को सम्मान दिया जाएगा 2025 में पद्मश्री का। किसको? रविचंद्र अश्विन, आर अश्विन कहते हैं, नाम सुना होगा आपने, रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन का संबंध किस खेल से है? तो खेल है भैया क्रिकेट। और उनको भारत सरकार कौन सा सम्मान देगी? तो इस बार उनको सम्मान मिल गया है पद्मश्री का, पद्मश्री का सम्मान 2025 में। दो बातें याद रखो, कोई क्रिकेटर, कोई हॉकी प्लेयर, कोई किसी क्षेत्र का विशेष खिलाड़ी, विशेष कलाकार, ये नाम जरूर याद रखने हैं उनके। तो 2025 में रविचंद्रन अश्विन को भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। किस खेल से? ठीक है, चलिए इसके बाद आज का सवाल देखते हैं चौथा। छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं 2025 में PR श्रीजेश को पद्मश्री का सम्मान दिया गया है। उनका संबंध किस खेल से है? PR श्रीजेश, ऑप्शन फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी। तो हॉकी टीम के गोलकीपर, हॉकी टीम के गोलकीपर रिटायर हो गए हैं वो अब तो वो हॉकी के प्लेयर रहे हैं और उनको जो है पद्मश्री देने की बात सरकार ने की है। और खिलाड़ी हॉकी के हैं वो, तो देखिए उनका नाम है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश। अब यहां से सवाल ये बन सकता है कि PR श्रीजेश जो है वो किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो खेल हो जाएगा हॉकी। अभी पेरिस ओलंपिक हुए थे और इंडिया की टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। अरे हॉकी में हमें ब्रोंज ही तो मिला था पेरिस में। इससे पहले टोक्यो हुआ था, उसमें भी ब्रोंज मिला था और इन दोनों टीमों का वो हिस्सा थे PR श्रीजेश। इस समय वो क्या कर रहे हैं? तो इस समय राष्ट्रीय जूनियर हॉकी टीम है ना हमारी, उसके कोच बना दिए गए हैं। वो जो जूनियर टीम है हॉकी की उसके वो कोच हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या किस पद पर है वो? तो ये वर्तमान में राष्ट्रीय जूनियर हॉकी टीम के कोच हैं। रिटायर होने के बाद में अब ये कोच बन गए हैं और जूनियर टीम जो है उसके कोच हैं ये। भारत सरकार इन्हें कौन सा सम्मान देगी अब? तो उनको सम्मान मिलेगा भैया पद्मश्री का 2025 में। 2025 में पद्मश्री के सम्मान से नवाजे जाएंगे। नाम है उनका PR श्रीजेश। प्लेयर है वो किस चीज के? हॉकी के। और इस समय कौन सी पद पर हैं वो? कोच के रूप में है
जूनियर हॉकी टीम जो हमारी, उसके वो कोच हैं, PR श्रीजेश। तो हॉकी के खिलाड़ी हैं। क्रिकेटर R अश्विन मैंने बता दिया, उनको भी पद्मश्री दिया जाएगा। आज का आखिरी सवाल क्या भैया, कह रहे हैं वासुदेव कामत को 2025 में पद्मश्री दिया जाएगा, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? वासुदेव कामत उनका नाम है, उनको पद्मश्री मिलेगा, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? वो कला के क्षेत्र से आते हैं, साहित्य जगत के हैं, खेल जगत के हैं, या फिर चिकित्सा जगत से उनका संबंध है? तो वासुदेव कामत अच्छा नाम है, याद रखना। वो एक कलाकार हैं। अब कलाकार हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस कला के कलाकार हैं, ठीक है? तो वो एक चित्रकार हैं। क्या है वो? एक चित्रकार हैं, ठीक है? तो याद रखें, नाम हो जाएगा वासुदेव कामत। वासुदेव कामत रहने वाले कहां के हैं? तो वैसे जन्म उनका महाराष्ट्र में हुआ था, तो महाराष्ट्र के, बाद में कर्नाटक में रहने लगे। किस कला के कलाकार हैं? तो कला है उनकी बेटा चित्रकला, मतलब एक वो पेंटर हैं, चित्र बनाते हैं, चित्रकला के कलाकार हैं। और भारत सरकार उनको कौन सा सम्मान देगी? तो उनको सम्मान मिला है पद्मश्री का 2025 में, ठीक है? 2025 में SSC ये जो अवार्ड हैं, इन अवार्डों पर सवाल मालूम करती है। क्रिकेटर का सवाल मैंने बता दिया, 29 महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिलेंगे टोटल 2025 में। R अश्विन को पद्मश्री, P श्रीजेश को भी पद्मश्री दिया जाएगा, एक हॉकी के और एक क्रिकेट के हैं, ठीक है? और वासुदेव कामत को मिलेगा पद्मश्री, और वो चित्रकार हैं, ठीक? चलिए।